हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 49 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 49 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। ये सैटरडे के लिए टारगेट है, संडे में हमारा रिवीजन और मॉक होगा। तो देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो ये 20 जनवरी के लिए टारगेट है। मैथ्स में हमारा लास्ट टाइम पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा था, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी चल रही है। अब जो क्वेश्चन नहीं हुए थे उन्हें टिक कर लेना, जब रिवीजन चलेगा तब उनको हम करेंगे, ठीक है। तो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है डिस्काउंट वाला। ये हमें 3 डेज़ में कंप्लीट करना है। ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन आता है इससे, बट ईजी क्वेश्चन होते हैं तो इसलिए करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो डिस्काउंट करना है, 3 डेज़ में कंप्लीट करना है। कहाँ से करोगे? आदित्य रंजन सर से भी कर सकते हो, या फिर आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है वहाँ से भी कर सकते हो, गगन सर से भी कर सकते हो, ठीक है। जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें थ्योरी कंप्लीट करनी है, और जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। डेली 50+ पीवाईक्यू करनी है। सेक्शनल मॉक भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। अब रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग में वर्ड अरेंजमेंट वाला चैप्टर चल रहा था, जिसे 3 डेज़ में कंप्लीट करना था। तो आज हमारा 2nd डेज़ है। तो जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें अच्छे से अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है, और इसके बाद पीवाईक्यू के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में वोकैब में 31 वर्ड्स करने हैं, 30 ईडियम्स करने हैं और 30 सिनोनिम्स करने हैं। अब इंग्लिश में थ्योरी में क्या करना है? हमें एडवर्ब वाला चैप्टर रीड करना है, ठीक है। कितने दिन में करना है? 3 डेज़ में करना है। अब एडवर्ब को आप कहाँ से पढ़ोगे? आप तरुण ग्रोवर सर से भी पढ़ सकते हो, रानी मैम से भी पढ़ सकते हो, जयदीप सर से भी पढ़ सकते हो, और नीतू मैम से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जब आप एडवर्ब की थ्योरी कंप्लीट करोगे तो नीतू मैम की एक बुक है वॉल्यूम फर्स्ट करके, उसको साथ में लेके बैठा करो, तो उससे आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़ेगी और आपको अच्छे से थ्योरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। जब एडवर्ब का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस थ्योरी में वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक में थ्योरी कंप्लीट होने के बाद 50 to 30 क्वेश्चन दिए होते हैं एरर्स के, वो आप लोगों को एरर्स करनी होती है, ठीक है। तो उससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अब जो लोग रिपीटर्स हैं उन्हें क्या करना है? उन्हें अपने नोट्स रीड करने हैं। नोट्स रीड करने के बाद जो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, और वहाँ पे देखना है कि क्या चीज़ें वो गलत कर पा रहे हैं, और फिर उसके बाद उन्हें उस चीज़ों को नोट करना है और दोबारा से रीड करना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम से आप लोगों को रीडिंग करनी है, ठीक है। और जिनके पास रीडिंग करने का टाइम नहीं है उन्हें क्लोज टेस्ट सोल्व करना है, ठीक है। तो आप लोगों के टोटल 11 क्लोज टेस्ट हो गए हैं, तो अच्छे से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। ये क्लोज टेस्ट सोल्व कहाँ से करने हैं? या तो आपके पास कोई पीवाईक्यू बुक हो जैसे पिनाकल वगैरह की, या फिर एमबी पब्लिकेशन की, आप वहाँ से कर सकते हो, या फिर आप नियोन की बुक आती है क्लोज टेस्ट की, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। जो आप लोगों के पास सोर्स अवेलेबल है आप वहाँ से करो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नई बुक परचेज़ करनी है। बाकी तो देखो अब 50 डेज़ होने वाले हैं कंप्लीट, तो आप लोगों के सब पास बुक वगैरह तो सब चीज़ें अवेलेबल होगी, ठीक है। तो जीएस और जीके में आप लोगों को क्या करना है? इंडियन ज्योग्राफी वाला हमारा टॉपिक था जो हमें 5 डेज़ में कंप्लीट करना था। ये हमने कंप्लीट किया है। डेली हमें 100+ क्वेश्चन करने थे, तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन करने थे किसी भी बुक से जो आप लोगों के पास बुक अवेलेबल हो, तो आज और करने हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए न्यू है उसे नोट करना है, या फिर उसे टिक भी कर सकते हो, या फिर उसे किसी हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक जीएस में आपको क्या करना है? स्टैटिक जीएस में आपको डैम करना है। डैम्स यानी कि बांध करने हैं आप लोगों को, ठीक है। 3 दिन में कंप्लीट करना है। तो आज फर्स्ट डे है, तो आप लोगों को अच्छे से करना है। कहाँ से करना है? रवि जीएस से भी कर सकते हो, ठीक है। और इंडोलॉगस टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप लोग परामार एसएससी की वीडियो है वहाँ से भी कर सकते हो, और क्रेजी ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो आप लोगों को अच्छा लगता हो टीचर, जिससे आपको पढ़ने में अच्छा हो। कुछ लोगों को वीडियो देखने से याद नहीं होता, वो पीडीएफ से पढ़ते हैं, और कुछ लोगों को वीडियो से पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। तो आपको जहाँ से जैसे भी आपको सूटेबल लगे, अपना कंफर्ट जोन होना चाहिए कि मेरे को यहाँ से समझ में आ रहा है, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब यूपी पुलिस में आप लोगों को क्या करना है? यूपी पुलिस में आप लोगों को आज वाक्य
शुद्धि वाला चैप्टर चलेगा, ठीक है। और जो आपने लास्ट चैप्टर किए हैं उनका PYQ, और अगर टाइम मिले तो कारक वाली वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको 2 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो आज इसका फर्स्ट डे है, तो आप लोगों को ये अच्छे से कंप्लीट करना है। मैथ्स GS वगैरह हो गए। अब देखो, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, और आप लोगों की हिंदी हो गई। तो अब इनके लिए ना RWA पे सेक्शनल मॉक स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप वहाँ से सेक्शनल मॉक दे सकते हो, ठीक है, RWA से। तो उससे क्या होगा, उसको आपका टॉपिक वाइज मिलेगी, और आपको अपने फुल मॉक देने से टाइम थोड़ा सेव होगा, क्योंकि फुल मॉक देते हो तो मॉक देने में भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मॉक दोगे, डेली दोगे, तो आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को RWA पे सेक्शनल मॉक देना है। दिन डिसाइड कर लीजिए, जैसे मंडे को मैंने मैथ्स का दिया, ट्यूसडे को रीजनिंग का, और वेडनेसडे को हिंदी का, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप लोग डेज सेलेक्ट कर लीजिए, और वीक में एक दिन फुल मॉक लगा लीजिए, ठीक है। तो अभी एक बुक RWA ने, जिसमें 14 प्रैक्टिस सेट है लास्ट ईयर के ऑफलाइन, जिन बच्चों को ऑफलाइन टेस्ट अटैम्प्ट करना है वो वहाँ से कर सकते हैं। अभी 3 या 4 डेज़ भी नहीं, उन्होंने 20,000 बुक निकाली है, ठीक है। तो उसके पर ऑफ़र है 99 रुपीज़ का। तो आप लोग जिसे ऑफलाइन मॉक देना है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उसमें OMR सीट भी मिल जाएगी आप लोगों को पीछे, तो वहाँ से वो भी कर सकते हैं। बाकी ALP की वैकेंसी आई है, जिन्हें के पास कोई सर्टिफिकेट है, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, IIT वगैरह हो गया, या फिर कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह हो गया, तो ये उनके लिए है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो जिनके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, क्योंकि 3-4 ईयर्स में इस बार आई है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहेगी, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। जो ये ट्रेन वगैरह चलाते हैं, ड्राइवर होते हैं, उनकी पोस्ट होती है, ठीक है। सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, जिनके पास है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हिंदी में टारगेट्स भी हो गया। हिंदी के लिए भी हमारे टारगेट्स हो गए हैं, और मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इनके मैंने आप लोगों को सेक्शनल मॉक भी बता दिए। तो यहाँ से आप लोगों को सेक्शनल मॉक देने, ठीक है। और जिन लोगों को लग रहा है कि हमें ऑफलाइन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो RWA की बुक ले सकते हैं। इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और अच्छी भी रहती है, तो वो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और आपका ये जो UPG के है, तो इसका रिवीजन चल रहा था। अभी देखो, वहाँ पे जब आप लोगों को सेक्शनल मॉक मिलेगा तो उसमें UPG के का मॉक भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आप लोगों को मॉक देना है और अपने नोट्स को रिवाइज़ करना है, ठीक है। ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि PDF मैंने सर्च की थी, PDF इतनी अच्छी कुछ मिली नहीं है। वो PCS वगैरह के लिए या LDC वगैरह के लिए, तो वो लोग, उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो उसे छोड़ो, आप यहाँ से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ पे थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें इग्नोर करो तो ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है। तो अब टाइम टेबल में क्या करना है, 2 घंटे आप लोगों को इंग्लिश पढ़नी है। मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, जो बिगनर्स हैं उनको 4 घंटे रीड करना है। रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है। GK और GS 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। और हिंदी जो है वो आप लोगों को 1 घंटे पढ़नी है, और UPG भी 1 घंटे पढ़नी है, और इसमें आप लोगों को मॉक भी देना है, ठीक है। और हिंदी में भी मॉक देना है। पर सेकंड डे आप लोगों को हिंदी और UPG का मॉक देना है, ठीक है। ये मेरा चैनल है SSC जनरली विद आयुषी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट्स होता है तो आप टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो।
ठीक है, बाकी मुझसे जितना होता है मैं आप लोगों के का रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।